एक कांटा ही तो भुकोया था भीष्म पितामह ने, अब वही कांटा जो है सूत समेत मिला और हर अंग में कांटे ही कांटे, वो तीर ही तीर मिल गए। क्यों? जिस अंग में, शरीर में न जाने कितने कांटे भूखे थे इस भीष्म पितामह ने 105 जन्म पूर्व, लेकिन कर्मों का फल तो देखिए। वो भीष्म पितामह साक्षात गंगा मैया के पुत्र, जो गंगा मैया पापों को दूर करती हैं, मोक्ष को प्रदान करती हैं, पाप मोचनी मोक्षदायिनी, उस गंगा का पुत्र भीष्म पितामह कर्म के बंधन से छूट ना सका। एक कीड़े को जो है जीव के लिए कांटा भुकोया था, और एक दिन वो आया जो कि शरीर में प्रत्येक तीर भोके गए, कांटा सूल भोका गया। प्रकृति जो है सूत समेज देती है। अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। चाणक्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं? इस संसार में हर कोई जो है ना पैसा पैदा करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन पैसा पैदा करना, 4 पुरुषार्थ में धर्म भी तो है, धन भी तो है, पैसा पैदा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पैसा पैदा करो सही मार्ग से। गलत मार्ग से करोगे फिर चाहे भगवान के पुत्र ही क्यों ना बन जाओ, सजा मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि भगवान किसी के सगे नहीं है, भगवान जो सगे हैं वो केवल धर्म के सगे हैं। भगवान जो सगे हैं किसके? सत्य के सगे हैं। सबको सत्यनारायण की कथा रटी हुई है, लेकिन सत्यनारायण की कथा क्या कहना चाह रही है कि सत्य ही नारायण है। कथा सुनना तो सब पसंद कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान की, लेकिन सत्य कोई सुनना नहीं चाहता। अगर जीवन में सत्य आ जाए तो नारायण अपने आप ही आ जाते हैं। इसीलिए जीवन में जो है सत्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अगर हम जो है किसी का धन हरण करते हैं चतुराई से, चालाकी से, चंटगिरी से, कितने वर्षों तक रख सकते हो? चाणक्य जी कहते हैं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे। जब 11वीं वर्ष शुरू होगा ना, समूलम तद विनश्यति। वो धन जो है आपके कुल कुटुंब को विनाश के मार्ग पर ले जाएगा। ऐसा मैं नहीं, चाणक्य जी कह रहे हैं, ये चाणक्य की वाणी है। अन्याय के द्वारा जो आप धन इकट्ठा करते हैं वो 10 वर्ष तक किसी ना किसी माध्यम से अपने पास रख सकते हो, लेकिन जैसे ही 11वां वर्ष शुरू होगा, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति, वो विनाश के मार्ग तक ले जाएगा। जिसका हम धन हरण करते हैं ना, चाहे वो दलाली के माध्यम से हो, चाहे आप अपनी मेहनत से कहीं ज्यादा पाने की इच्छा करते हैं, तो वो धन जिसका हम धन लेते हैं उसके दुखों को भी हम ले लेते हैं, उसके पापों को भी हम ले लेते हैं। उसका धन ही हम ग्रहण नहीं कर रहे, धन के साथ साथ में विपत्तियां भी हमारे साथ में आती हैं। संपत्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है संपत्ति रुपया पैसा, ये सबको पता है। एक होती है सन्नति। सन्नति किसे कहते हैं? सन्नति कहते हैं संतान के लिए। हमारा आपका सबका जीवन कब सफल है? जब हम अपने बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार भी दें। लेकिन आज की विडंबना ये है कि स्कूल हुए, विद्यालय तो कहो ही मत उनके लिए, क्योंकि विद्या नाम की चीज है ही ना उनके अंदर। विद्या प्लस आलय, विद्या का अगर है ही नहीं। स्कूल बन चुके हैं कॉलेज, और कॉलेज स्कूल में क्या है? धर्म के नाम पे धन की ही विद्या दो। मशीन बना के तैयार कर देते हैं 20 से 25 साल में, खूब धन कमाओ। कौन सा सब्जेक्ट लें जिसमें ज्यादा धन प्राप्त हो, चाहे कितना भी उसमें उल्टी सीधी चीज हो। धर्म से जो दूर जाएगा, धर्म के बिना तो विद्या भी अविद्या कहलाती है, धर्म के बिना तो कर्म भी कुकर्म बन जाता।
धर्म होगा तभी कर्म सत्कर्म बनेगा, सुकर्म बनेगा। धर्म होगा, अगर ज्ञान के साथ धर्म जोड़ोगे तब वो विद्या का रूप धारण करेगी। आज अपराधियों को देखो, कोई अनपढ़ मिलता है क्या? कोई अपराधी, जितने आतंकवादी हैं, कोई अनपढ़ मिलता है क्या? सब पढ़े लिखे होते हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। जो हैकर होते हैं, जो हैकर इंटरनेट को करते हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन क्या हुआ, पढ़ तो बहुत कुछ लिए, लेकिन उसमें धर्म नहीं जुड़ा। डॉक्टरी तो बहुत बड़ी कर ली, लेकिन धर्म नहीं जुड़ा, तो क्या करेंगे? किडनी को निकालेंगे, बेचेंगे। रक्षा मंत्रालय में तो आ गए, लेकिन धर्म नहीं जुड़ा, क्या करेंगे? बेवजह के काटेंगे वो लाइसेंस, अपनी जेब भरेंगे। धर्म नहीं जुड़ेगा तो संसार का प्रत्येक कर्म जो होगा वो कुकर्म धारणा कर लेगा, और जो मानव जो है ना, वो दानवी बन जाएंगे। धर्म जब तक जुड़ा हुआ है तब तक मानवों में मानवता दिख रही है। अगर धर्म को हटा दिया जाएगा, धर्म नहीं रहेगा, तो मानव जो है दानव बन जाएंगे। देख लिया ना कुछ महीने पहले क्या क्या हो रहा है। इतना भीषण युद्ध हुआ, कोई अनपढ़ था उसमें? भारत के ही कई लोग थे जो आतंकवादी हमला कराया पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कहीं ना कहीं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ से ही क्यों ना हो, उनके अंदर धर्म नहीं था, तभी तो अधर्म की तरफ आए। अगर धर्म होता तो द्रौपदी की साड़ी को छूने की ताकत उसमें कभी ना होती। अगर धर्म होता तो भीष्म पितामह चुप नहीं रहते। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन बहरे तो नहीं थे, गूंगे तो नहीं थे। अगर उस समय पे निर्णय ले लेते, मौन हर जगह अच्छा नहीं होता, अगर मौन को तोड़ देते उस समय पर, तो महाभारत नहीं होता, इतना भीषण युद्ध नहीं होता। इस कथाओं से ही शिक्षा मिलती है कि कहीं ना कहीं जो है आप धर्म से जुड़े, और धर्म से जुड़े होंगे तो क्या होगा? यथा धर्मा तथा कृष्णा। जहां पे धर्म होगा वहीं पर कृष्ण कन्हैया लाल होंगे, वहीं पर भगवान होंगे, और जहां पर भगवान होंगे वहीं पे विजय होगी, और जहां पे सत्य होगा वहीं पे विजय होगी। तभी तो कहते हैं सत्यमेव जयते, क्योंकि विजय जो है वो सत्य की होती है, सत्य की ही होती आती है। कथा कहां चल रही थी, कौन बताएगा? बताओ भैया, किसको पता है कथा कहां चल रही थी? जिसने बता दिया उसको 2 बार प्रसाद दिया जाएगा। पहला दिन है, परिचय का दिन है, कोई बात नहीं, कल से दोनों कानों से कथा सुनना, और जो सुनो उसको हृदयांगम कर लेना। नरक में विराजमान उस सज्जन ने देखा कि हाथों को काटा जा रहा है। क्यों? दूसरे का धन का हरण किया था। नारद जी ने कहा कि धर्म किसी का सगा नहीं है, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, चाहे वो भगवान का पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त ही क्यों ना हो, कितने भी वरदान प्राप्त हो। हिरण्याकश्यपु से ज्यादा किसी के पास वरदान होंगे, लेकिन वरदान रक्षा नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि अधर्म के मार्ग की तरफ था। भगवान शंकर ने तो बाणासुर को कह दिया था कि मैं तेरे द्वार की रक्षा, मैं तेरी रक्षा हर समय करूंगा, हर वक्त करूंगा, लेकिन बाणासुर को बचा नहीं पाए भगवान शंकर। द्वारकाधीश के कोप से, द्वारकाधीश के क्रोध से बचा नहीं पाए, और भगवान द्वारकाधीश ने तो प्रतिज्ञा तक ले ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान तो जिसको चाहे उसको अस्त्र बना दे, पत्ता भी पकड़ेंगे उसको भी अस्त्र बना देंगे, उनको अस्त्र शस्त्रों की कोई जरूरत नहीं है। टूटा हुआ रथ का पहिया पकड़ा, उसको ही सुदर्शन चक्र बना दिया, और विजय करा दी किसकी? जो धर्म के साथ, पांडवों के साथ थे। द्वारकाधीश भगवान की जय।